नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह। और जो हमने स्टार्ट किया था ये कैंपेनिंग हराओ कोरोना चैंपियन बनो ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि भैया बात ये है कि अब कोरोना थर्ड स्टेज पे आ गया इंडिया में, क्योंकि वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है सबको भैया नमस्ते, गुड इवनिंग, राम राम, दुआ सलाम, सब कुछ। मगर जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से क्या है कि ढेर सारे केस बढ़ रहे हैं और ये बड़ा चिंता का विषय है। हमने स्टार्ट तो किया है, क्योंकि जब से जितना स्टार्ट हुआ है केस डबल ट्रिपल हो गए हैं। अब तो इंडिया में तकरीबन 50,000 यानी 50,000 के करीब केस हो गए हैं। और अगर हम नहीं सुने, हम नहीं माने, हम नहीं बाहर जाने से रुके तो ये केस और मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे, काफ़ी हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि भैया ख्याल रखो अपना, अपनों का, सबका ख्याल रखो, क्योंकि इंडिया में केस ढेर सारे बढ़ गए हैं। इसलिए अब अहमदाबाद तो जो 7 दिन के लिए बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया है कि सब्जियां भी, फल भी, बाकी कोई सामान भी 7 दिन सब बंद रहेगा, ताकि कुछ कंट्रोल में आ जाए, ताकि कुछ ये इस पे काबू कर लें। तो इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूँ कि आप सब भी अपना ख्याल रखो कि भैया बिल्कुल अगर इससे बचे रह रहे। देखो, सबसे धनवान आदमी वो है, सबसे धनवान इंसान वो है जो अपनी फैमिली को सुरक्षित 2020 से 21 में निकाल ले जाएगा। तो इसलिए सब अपना ख्याल रखो और ठीक रहो। पता है क्यों? क्योंकि क्या है कि जिस हिसाब से बढ़ोतरी हो रही है, जिस हिसाब से चल रहा है, उस हिसाब से बड़ा मुश्किल लग रहा है कि भैया इतनी जल्दी हम कंट्रोल कर लेंगे, मगर कंट्रोल होना चाहिए। तो जो हम बात कर रहे थे, जो आज का टॉपिक है, जो हमने बात कर रहे थे, तो मैं अब टॉपिक वो लेके आ रहा हूँ जो ज़बरदस्त है। क्या पता हम 1-2 दिन ही करें, फिर ये खुल जाए, उसके बाद फिर हम करें। तो जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक आप देख के रखना, वो अच्छा टॉपिक है, बहुत अहम है क्योंकि वो टॉपिक है आज का सोल्जर, सैनिक। और आप सब समझदार हैं कि भैया सैनिक कौन होता है, सोल्जर कौन होता है। कोई भी सैनिक होता है ना, वो हर देश के लिए बड़े अहम होते हैं। और जो भी अपनी सोसाइटी में अच्छा काम करता है, कई बार हम कहते हैं नहीं भैया ये तो सैनिक है, ये तो मतलब सोल्जर की तरह है। क्योंकि सोल्जर क्या होता है कि वो देश की जान होते हैं, सारी चीज़ वो करते हैं। एक वो पुरानी कहावत है ना कि अगर आपने अच्छा काम किया समाज में, देश के लिए कहीं भी कुछ किया, तो भैया आप सैनिक कहलाओगे। क्योंकि सैनिक है ना, कहीं उधर से नहीं आते, उनमें जज्बा है ना ढेर सारा हो जाता है। अब मैं कहता हूँ ना कि हमारे सबके घरों में रोशनी इसलिए है, कोई सरहद पे अंधेरे में खड़ा है। और वो सैनिक, वो वहाँ पे ड्यूटी देते हैं, वहाँ पे सारी बात करते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ करते हैं। कि जैसे सियाचिन है, ग्लेशियर है, -50 डिग्री है, बाकी और है, उसमें बेचारे दिन रात लगे रहते हैं। इवन हमारी फोर्सेज है, जैसे पुलिस फोर्स है या बाकी फोर्स हैं, नॉर्मली वो हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि सबका अपना अपना एक वो होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक सोल्जर की ना बहुत रिस्पेक्ट करो। अभी कल मुझे बहुत बुरा लगा कि कोई दिल्ली पुलिस में था, कोई लड़का विकास राणा, उसकी डेथ हो गई कल। भैया दुआ करो मालिक से कि उसकी आत्मा को शांति मिले। मगर मैंने सुना कि वो, उसके घर वाले, उसके परिवार वाले उसको लेके कभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, हर जगह भटक रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। मगर किसी ने भी ना उनको एडमिट किया, ना कुछ किया। अब खुद बताओ ना, जो हम सब की सुरक्षा करते, क्या उनका ये हालत है कि उनको एडमिट नहीं करना, कुछ नहीं करना, और फिर उनकी डेथ हो गई? तो ये तो गलत है ना। तो इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूँ कि जो सोल्जर होते हैं, जो सैनिक होते हैं ना, जो असली सोल्जर होता है उसको देश से प्रेम होता है। वो देश के लिए, देश प्रेम के लिए कुछ भी करता है। जो ये अब आप समझ रहे हो कि जो हम 140 करोड़ आदमी हैं, जो हम नॉर्मली खड़े हैं, नॉर्मली वो सब हैं, ये हम आराम से घूम रहे हैं, चैन की सांस ले रहे हैं, आज़ादी में घूम रहे हैं। किसके लिए? ये नहीं कि वो सिर्फ अपनी सैलरी के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं, सिर्फ अपने उसके लिए बैठे, क्योंकि उनको 140 करोड़ से वो प्यार करते हैं। वो खाली सैलरी के लिए नौकरी नहीं करते, सैलरी तो उनकी बहुत कम है, सैलरी तो ना के बराबर है, फिर भी वो देश से प्यार करते हैं, हम सब से प्यार करते हैं। इसलिए वो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, यहाँ पे रोडों पे खड़े हैं, जहाँ पे हमारी फैमिली, हम सब घर से बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पे पुलिस फोर्स, वो हमारी सारी पैरामिलिट्री फोर्स सब बाहर ही तो हैं। वो बाहर किस लिए हैं कि हम सुरक्षित रहें, हम ठीक रहें।
हाँ, दूसरी बात है कि जैसे पुलिस फोर्स में ज़्यादातर काम एक कांस्टेबल से लेके सब इंस्पेक्टर तक ज़्यादा काम करते हैं। जो अपर रैंक होती है वो कम काम करते हैं, ऑर्डर थोड़ा ज़्यादा देते हैं, चक्कर माराते हैं, मगर सबसे ज़्यादा दिक्कत इन्हीं को रहती है, कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर तक, क्योंकि हर पिकेट पे, हर उस पे सारे यही रहते हैं, यही खड़े रहते हैं, इन्हीं का वो रहता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि भैया जितने भी हमारे सोल्जर हैं देश के, हमारे अपने, उन सब की इज्जत करो, उन सब का वो करो। क्योंकि क्या है कि देखो, बाहर के देशों में है ना, एक सिपाही का बहुत सम्मान होता है। जो बाहर के देश होते हैं उसमें एक सिपाही का बहुत सम्मान होता है, ढेर सारे वो करते हैं। ये तो हमारा ही देश है कि भैया वो राइफल लेके ही पत्थर खाते हैं। बाहर आप चले जाओ, फ्रांस में चले जाओ कि उनके उनके देशों में सिपाही का ढेर सारा सम्मान होता है। जो उनका सैनिक होता है, उन जवानों के लिए उनकी याद में पूरा देश खड़ा होता है। जब उनका शहीदी दिवस होता है पूरा देश रुक जाता है। एक अपना इंडिया है कि भैया हम तो मानते ही नहीं, वो जो सैनिक है वो उनके हाथ में राइफल होती है, उसके बावजूद पत्थर मारते हैं, वो कुछ नहीं बोलते बेचारे। ये हमारा देश है। अमेरिका में तो पता है क्या करते हैं, जो क्रिश्चियन होते हैं ना, जैसे मर जाते तो बोलते हैं कि भैया जो इनकी ये वो पत्थर लगाते हैं ना, जिसको बोलते हैं, नाम भूल गया, कि उनको अडॉप्ट करवा देते हैं भैया, कि उनकी जो समाधि बनी हुई है ताकि उनकी इज्जत बनी रहे, वो याद आते रहे, वो सारी चीज़ होती रहे। ये इंडिया दूसरी चीज़ है कि भैया हम तो कुछ करते नहीं, ऊपर से हम खबर देते हैं कि भैया ये चलाओ कि हमारी सेना रेपिस्ट है, हमारी सेना ये है, मुहिम चलाओ। ये सारी मुहिम वो करते हैं भैया जिन्हें देश से कोई लेना देना नहीं होता, जिन्हें अपनी रोटियां सेकनी होती हैं। इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ, आप सबको कह रहा हूँ कि जो सैनिक होते हैं ना, वो सब कुछ छोड़ देते हैं, अपना अपना परिवार सारी चीज़ छोड़ देते हैं। वो आपने वो सुना है ना वो बात का, कितने एग्जाम्पल दूँ, कैप्टन विक्रम बत्रा से लेके योगेंद्र पाल जी से लेके कितने एग्जाम्पल दूँ, जिनका एक ही नारा होता था कि भैया हम वापस जरूर आएंगे, या तो नौ मिले आएंगे या तिरंगे में लिपट के आएंगे। एक सैनिक का सब यही जोश होता है, यही सब कुछ होता है। और भैया आप कितने ही बड़े डॉक्टर बन जाओ, खिलाड़ी बन जाओ, नेता बन जाओ, अभिनेता बन जाओ, कुछ ही बन जाओ, अगर आपके चरित्र में देश प्रेम नहीं है ना, तो आप कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके चरित्र में देश प्रेम नहीं है तो आप किसी भी लायक नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ ही बन जाओ आप। तो जो ये धरती है, जो ये जहाँ पे आपने जन्म लिया है, मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले वो आपकी प्रायोरिटी है, सबसे पहले वो आपकी माँ है, सबसे पहले वो आपकी सारी वो है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आप सबको भैया कि सारी चीज़ ये कह रहा हूँ कि हमारे इसमें एक चैप्टर होना चाहिए कि भैया सैनिकों का कितना सम्मान होता है, कितना क्या कुछ होता है। जो हम छोटी छोटी कंप्लेंट करते हैं ना कि आज पानी नहीं आया, आज बारिश हो गई, आज मैं नहीं जाऊँगा, आज वो सब नहीं करूँगा, वो बेचारे तपती धूप में, सर्दी में, बारिश में, इन सब में खड़े रहते हैं, और इतना कि सिर से नीचे तक पसीना आए। मैंने काफ़ी में गया हूँ, काफ़ी बॉर्डर में मुझे मौका मिला जाने का, शो के ज़रिए, बाकी चीज़ों के ज़रिए देखा मैंने। वहाँ पे सांस नहीं आता, हमें ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है सियाचिन और उसमें, फिर भी वो खड़े रहते हैं, आस में कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी वो सारी चीज़ करते रहते हैं कि भैया ये देश के लिए, किसके लिए, देश के लिए, हम सब के लिए। तो इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि भैया कोशिश करो ये सारी चीज़ करके कि जो सैनिकों का सम्मान करो। और हम क्या करते हैं यहाँ पे, हमारे इधर इंडिया में देखो पता क्या है, एक मैं चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ सबको शेयर कर लेना आप सब, इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे इसमें क्या है कि जो राजनेता होते हैं, नेता होते हैं, पॉलिटिकल लीडर होते हैं, उनके बड़े बड़े स्टैचू मिलेंगे, हर शहर में मिलेंगे, हर चौराहे पे मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। और जो हमारे ये होते हैं ना, जो सैनिक होते हैं, उनके स्टैचू पे मिलेंगे किसी गांव में या किसी ऐसी जगह बना देंगे जहाँ पे कबूतर या ये सब बीट कर रहे होंगे। अब खुद बताओ ना, जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे नए बच्चे हैं, वो किससे सीखेंगे? वो पॉलिटिकल वालों सीखेंगे या सैनिक से सीखेंगे? तो भैया इसलिए कह रहा हूँ कि वो हम सब ने वो हमारे में है ही नहीं, हमने सब ने चेंज कर रखा है। तो इसलिए मैं टॉपिक लेके आया कि भैया थोड़ी सी सैलरी में, थोड़े से उसमें एक सैनिक कितना होता है, और उसके परिवार वाले पता है क्या है कि जब दीपावली आती है, जब सब कुछ आता है, सबके घर में खुशियाँ होती है, दिया जलता है, मगर उनके घर में दिया जलाते हुए भी वो थोड़े मायूस रहते हैं, क्योंकि वो सरहद पे खड़ा है। वो कहानी सुनिए ना, एक बार एटीएम में जाता, हर रोज एटीएम थोड़ा 2-3 किलोमीटर दूर था, पास में ही था, एटीएम में जाता, एटीएम से 100 रुपये निकालता सिर्फ। तो 2-3 दिन 4 दिन चलता रहा ये सिलसिला, ऐसे बढ़ता रहा आगे। तो फिर एटीएम गार्ड ने पूछा कि सर आप हर रोज 100 रुपये क्यों लगत निकाल रहे हैं? आप सारे पैसे एकदम भी निकाल सकते हैं, ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, आप 100 ही क्यों निकाल रहे हैं? तो उसने पता है क्या बात बोली
कि भैया जो मेरी ये फ़ोन है ना, मेरी माँ से कनेक्टेड है, मतलब मेरी माँ का इसमें नंबर डला हुआ है, जो मेरा अकाउंट है। जब मैं 100 रुपये निकालता हूँ तो उनको पता चल जाता है कि मैं ठीक हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं सही तरीके से हूँ। अगर मैं एकदम निकाल लूँगा तो फिर उनको कैसे पता चलेगा कि भैया मैं जिंदा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं सब कुछ हूँ। जो भैया ये सारे कह रहे हैं ना, ये 4G 2G 6G 9G, ये सब यहीं पे हैं, हमारे पास ही। हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, वहाँ पे कोई 4G 2G 6G 9G नहीं है। वहाँ पे तो मैं कहता हूँ कि फ़ोन करने के लिए भी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। एक शो किया था, मैंने आंखों से देखा, मैं खुद बिठा के लाया हूँ उसको, एक सैनिक साहब को। 5 किलोमीटर दूर जाके बात करते थे, वो नेटवर्क आता था। ये भी 5-6 दिन में कभी नेटवर्क आ रहा तो हम बात कर सकते हो। भी 5 किलोमीटर दूर की थोड़ा सा नेटवर्क मिलता था कि अभी उस पोस्ट पे जाना पड़ेगा, उस जगह जाना पड़ेगा। उनके त्यौहार भूल जाओ, उनको पता नहीं कि भैया बच्चे कब बड़े होते हैं। वो आते हैं, साल में 1-2 महीने की छुट्टी मिलती है मुश्किल से, वो आते हैं, सब कुछ करते हैं। तो भैया अब बदलाव आ गया काफ़ी, अब देश में चेंज आया कि हम भी अपने सैनिकों की इज्जत कर रहे हैं, मगर अब भी वो चीज़ नहीं आई है। जम्मू कश्मीर देख लो, बाकी चीज़ें देख लो, धारा 370 हटने से फ़ायदा हुआ है। देखो फोर्स की इज्जत बढ़ी है, मगर अब भी चीज़ें काफ़ी सेम टू सेम है, हूबहू है। कि हमें ये सब करना चाहिए, हमें अपने देश के सैनिकों का, इन सब का भैया सम्मान करना चाहिए। वो कहते थे ना, एक मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको, कि एक सैनिक ने लिखा था, बड़ा अच्छा लिखा था, इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ। उसने लिखा था कि भैया हम भी थे तकदीर के दरवाजे पर, हम भी थे तकदीर के दरवाजे पर, हम भी थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिरे और हमने वतन को मांग लिया। हम भी थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन को मांग लिया। तो भैया मैं ये कह रहा हूँ कि वो पैसे के लिए काम नहीं करते, वो सैलरी के लिए काम नहीं करते, वो प्यार वो काम इसलिए करते हैं कि जो हम 140 करोड़ है ना, 135-40 करोड़, उन सब से वो प्यार करते हैं। उन सब की वो पूरे देश के लिए जज्बा है। और उनकी माँ पता कौन होती है? उनकी माँ 2 होती हैं, एक तो खुद की माँ, फिर ऊपर से जो भारत है, जो देश है अपना, उसको भी माँ ही होती है, वो सबकी माँ होती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, तो एक सोल्जर है या उसकी फैमिली है, या उन सब की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब अपने देश में कितने परमवीर चक्र विजेता हैं, कितने विजेता पता हमें? किसी को नहीं पता। किसी का स्टैचू लगा? नहीं लगा। हर गली हर नुक्कड़ पे कोई सीएम बन गया, कोई दूसरा बन गया, कोई तीसरा बन गया। चौराहे पे इतने बड़े बड़े स्टैचू लगे हुए हैं, राजनेता के, पॉलिटिकली पार्टी के लीडरों के, इन सब के। बच्चे उनसे क्या सीखेंगे? बच्चे सीखेंगे कि भैया क्या किया इन्होंने, बस अपना स्टैचू लगवा के चले गए। बच्चे सीखेंगे उनसे जो परमवीर विजेता चक्र, जिसने परमवीर चक्र जीता है, जो शहीद हुआ देश के लिए, जिसने अपनी जान दी है, कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे, बाकी और कितने हैं जिन जवानी में अपनी जान दी है, उनके स्टैचू, उनके सब कुछ होना चाहिए। लोग सीखें, बच्चे सीखें, जो नए बच्चे आएँ कि भैया ये सब है, इनसे हमें सीखना चाहिए, इनसे हमें सारी चीज़ों करनी चाहिए, ये हमारी प्रेरणा होनी चाहिए। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ। और किसी से मैंने पूछा तो नॉर्मली बात करते हैं, हाँ भैया ठीक है, हमने तो कर दिया ना, हमने तो ये सब खोल रखा है ना। हाँ, और एक बड़ी एक दास्तान बताऊँ मैं आपको। काफ़ी दिन पहले तक हमारे सैनिकों के पास ऑर्डर नहीं था कि सामने वाले फायर करे, आप भी फायर करो, ये सब कुछ करो। अब ये ऑर्डर मिले हैं। देखो, मैं जो चीज़ सही है सही है, गलत है गलत है। जो चीज़ सही है मैं उसकी तारीफ करता हूँ। ये सरकार आने के बाद इन्होंने आर्मी वालों को तो ऑर्डर दिए कि भैया कोई हमला करता है तो उनको ठोको, ये सारी चीज़ करो। ये तो इन्होंने फ़ायदा किया है बिल्कुल। देखो, जो चीज़ जायज़ है जायज़ है, गलत है गलत है। मैं आपको बताऊंगा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ। तो ये बात तो की है इन्होंने, ये बात तो इन्होंने फ़ायदा किया है सैनिक के लिए, देश के लिए, थोड़ा सा कि और सैनिक की रिस्पेक्ट बढ़े। मगर सही मैं आपको बता रहा हूँ कि लक डेस्टिनी जो हम बात करते हैं ना, हम छोटी छोटी बात पे अपसेट हो जाते हैं। ओ माय गॉड, आज तो ऑफिस में बॉस ने बोल दिया, ओ माय गॉड आज तो ये हो गया, आज तो मैंने खाना नहीं खाया, आज तो मैंने नहीं किया। 150 डिग्री पे मैं कह रहा हूँ कि -50 डिग्री पे सब कुछ जम जाता है। दूध, जूस, कुछ भी लेके आओ, उनको पानी पीना पड़ता है ना, तो बेचारों को बड़ी मुश्किल से बर्फ़ के उसमें बर्फ़ गर्म कर करके पानी पीना पड़ता है। अगर 2 साल कोई आदमी रहता है ना वहाँ पे, पता नहीं कितने अनगिनत सैनिक हार्ट के उससे मर जाते हो, डिजीज़ होके। पता है आपको? हमें तो पता है नहीं कि भैया हम तो यहाँ पे बैठे हैं, हमें तो भैया वो ब्रेकअप हो गया, वो प्यार हो गया, वो फाइट हो गई, वो इसने बोल दिया, दूसरे ने बोल दिया, तीसरे ने बोल दिया, हम तो उसी पे लगे रहते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे भी आगे ज़िंदगी है, कि हमें तो उतना ही खाना चाहिए, हमें तो उतनी सारी चीज़ चाहिए, हमें तो उतना ही करना है। तो भैया कोशिश करो, अगर सीखना है तो कोई इंस्पिरेशन बनानी है तो ऐसे को बनाओ जो देश के लिए कुछ करते हैं। जैसे हमारे किसान हैं, हमारे सोल्जर हैं। अगर ये सैनिक है तभी तो हम सारे घूम रहे हैं ना। और किसी ने आज मेरे से पूछ रहा था कि वो सब बात कर रहा था, मैं बताऊं भैया,
बोला कि ज़िंदगी में वो होना है, कोई पाप हो जाए तो भैया एक मुस्लिम था, उसने बोला कि हज हम स्नान कर लेते हैं, आप गंगा स्नान कर लेते हैं, आप ये सारी चीज़ कर लेते हैं। माजिक आपको सबको एक कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ, ये सब ध्यान से सुन लो कि भैया गंगा स्नान और हज सिर्फ गरीबों का नज़रिया है। गंगा स्नान और हज, गरीब यानी ज़रूरतमंद, ये सुन लेना सारे, गंगा स्नान और हज सिर्फ गरीबों का नज़रिया है भैया, वरना अमीर आदमियों के पाप तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही धोता है। समझ रहे हो ना? गंगा स्नान और हज तो सिर्फ गरीबों का नज़रिया है, वरना कि अमीरों के पाप तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में धुलते हैं भैया, कि वो क्लीन चिट मिल गई, उसको ये सब हो गया, उसको ये वो सब हो गया, उसको वो सब हो गया। समझ रहे हो ना? और देश की भागीदारी में, देश की उसमें हम सब भी ढेर सारा योगदान करते हैं, मगर हम सबको कंट्रोल कुछ आदमी कर रहे होते। क्यों कर रहे होते? क्योंकि भैया हम उतनी चीज़ सोचते नहीं, हम उतना रिस्क लेते हैं लाइफ में, हम छोटी छोटी बात पे अपने आप पे डाउट करते हैं, अपनी एबिलिटी पे डाउट करते हैं। इसलिए मैं आपको आज सैनिक का एग्जाम्पल लेके आया कि भैया अगर सैनिकों के लिए आप कुछ भी करोगे ना, सैनिकों के लिए आप समझोगे, सैनिकों के लिए वो सब करोगे, तो कितना वो है। अब थोड़ी सी बात कर देते कि भैया नहीं, हमें तो ये चीज़ नहीं मिली, हम ये कर देते, हमें तो वो चीज़ नहीं मिला, हम वो कर देते। मैं कह रहा हूँ 3-3, 4-4, 5-5 गोलियाँ खा लेते हो, 6-6 गोलियाँ खा लेते हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल है, 7-7 गोलियाँ खा लेते हैं, उसके बावजूद ही फाइट करते हो, उसके बावजूद ही मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी देश के लिए जज्बा कम नहीं होता उनमें, कि भैया जब तक सांस है, जब तक आस है, जब तक कुछ है, वो देश के लिए वो करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सब सुन रहे हैं, जो एस्पायरिंग यूथ है, जो दूसरे के भैया छोटी छोटी बातों से ऊपर आओ, जो सही बातें, जो जेन्युइन बातें हैं, उनको आप अपनाओ। एक किसी को इंस्पिरेशन बनाना तो उसको बनाओ कि भैया जैसे आर्मी मैन हैं, जैसे सैनिक हैं, दूसरे हैं, कि हम उनसे कैसे सीख सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी नहीं रह जाती। वो बहुत दूसरे किस्म के आदमी होते हैं, उनकी ज़िंदगी सिर्फ देश के नाम रह जाती है। वो सारी चीज़ छोड़ के, सब कुछ हो करके, और ये नहीं कि अपने वो पर्सनल वो करते हैं, क्योंकि वो बहुत ईमानदार होते हैं, ईमानदार होते हैं, निष्ठावान होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पड़ा किसी चीज़ का भी, किसी चीज़ का वो करने का भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया जितने जो हमारे आर्मी जवान हैं, राम राम बजरंग भाई, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मालिक आपको लंबी उम्र दे, और अब की बार ओलंपिक में मालिक आपको गोल्ड मेडल दे, ये ख़त्म हो जाए सारी चीज़ों। तो भैया जब तक हम अपने सैनिकों का सम्मान नहीं करेंगे ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते। और मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार से भी, सबके भी, जितने राजनेता हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, इनके स्टैचू की बजाय जो परमवीर विजेता, चक्कर विजेता हैं, दूसरे चक्कर विजेता जो शहीद हुए हैं, उनके स्टैचू बनाने चाहिए बड़े बड़े, ताकि एस्पायरिंग जनरेशन उनसे और सीखे, ढेर सारा सीखे। और हमें अब छोटी छोटी बात पे, छोटी छोटी चीज़ों पे फाइट नहीं करनी, ना कंप्लेन करनी है, हमें आगे आके सोचना है, इनसे थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचना है कि हमें अच्छा करना है। देखो वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, थोड़ी सी उनकी सैलरी है, क्या है, फैमिली उनकी भी है, उनकी फैमिली ना के बराबर है, वो सब कुछ हमारे लिए तो कर रहे हैं ना। वो किसके लिए कर रहे हैं? 140 करोड़ आदमियों से प्यार करते हैं। मैं कहता हूँ कि उनके लिए आंधी, सर्दी, गर्मी, इतनी इतनी धूप में बेचारे वो रहते हैं, इतनी बर्फ़ में वो रहते हैं, और मैंने खुद देखा है कि घर पे बात करने का नंबर 7-7 दिन में आता है उनका। तो कुछ तो सीखो। इसलिए मैंने कल का वो रखा था कि भैया, कल का टॉपिक रखा था फार्मर, कि किसान को अडोप्ट करो जैसे फैमिली डॉक्टर को करते हो। अब आज का रखा है सैनिक, कि भैया सैनिकों से थोड़ा सा भी अगर हमने सीख लिया, थोड़ा सा भी हमने ले लिया, थोड़ा सा भी हमने वो कर दिया, तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी ज़िंदगी में सारी समस्या, सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। हम सोचते रहेंगे तेरा मेरा नॉर्मली कुछ नहीं है, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। तो इसीलिए उनकी मानो, उनकी सोचो। अब देखो हम सब घर पे हैं, सबको घर पे रहने के लिए कह रहे हैं, हमारी जो पुलिस फोर्स है वो सब ऐसे बाहर घूम रही, नॉर्मली वो कर रही है। जैसे मैंने कल उसका बताया, वो जो राणा था लड़का, उसने जान दे दी बेचारे ने, ऐसे बाहर रह के ड्यूटी के लिए, वो सब करके। तो कम से कम इतना फ़र्ज़ तो हम कर ही सकते हैं ना, कि घर पे रह सकते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा सकते हैं, सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, तो ये तो करो ना। तो अगर ये भी नहीं करेंगे तो भैया फिर फ़ायदा किस चीज़ का, खुद बताओ। हमारा यहाँ आने का, हमारा यहाँ करने का, हमारा सब कुछ करने का। देखो अब पैसा वैसा ये सब को मायने नहीं रखेगा। इस कोरोना के बाद आप सबकी सोच चेंज होनी चाहिए भैया, कैसे हमें हेल्दी रहना है, कैसे हमें सेफ रहना है, कैसे हमें समाज का ख्याल रखना है, कैसे हमें देश के प्रति जिम्मेदार होना है, कैसे हमें सारी चीज़ करनी है। ये तो सिखाया है कोरोना ने हमें। अब ढेर सारे अमीर आदमी जाओ, उनके पास कितने पैसे काम आए, उनकी अलमीरा देखो, बड़े बड़े डिज़ाइनर सूट है, कोई काम आए।
हम वही एक टी शर्ट पहनते हैं, जो प्रैक्टिस करता है वो टी शर्ट निकर पहन लेता है, शाम को वही पजामा कुर्ता पहन के सो जाते हैं, निकर बनियान पहन के। ढेर सारी ज्वेलरी है घरों में, उनके काम आई कुछ? वो वही चीज़ तो है कि ढेर सारा बस एक कुर्ता, एक पजामा, एक निकर, एक वो सारी चीज़ पहन के वही तो करते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ज़िंदगी जीने के लिए है ना, हमारे पास सब कुछ है, बस हम लगे रहते हैं, हम भागते दौड़ते रहते हैं, पता नहीं किस चीज़ के लिए हम भागते दौड़ते रहते हैं, किस चीज़ के लिए हम इतना करते हैं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। क्या चाहिए हमें? 2 रोटी तो खानी है ना, ज़्यादा 3-5 करेंगे तो 3 से 2 रोटी पे आ जाएंगे, 2 से 1 पे आ जाएंगे। और एक पॉजिटिव सोचो, किसी ने अच्छा बोला, बुरा बोला, कुछ किया, हमारे लिए कुछ भी कहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका नज़रिया है, सबका अपना नज़रिया होता है। और इंसान कोई भी गलत नहीं होता भैया, कभी भी, वो बस सोच गलत होती है। कई बार क्या होती है कि सोच हो रही है, सोच ऊपर नीचे हो रही है। अब मैं आज इसलिए थोड़ा सा चिंतित था कि मैं देख रहा हूँ, जिस हिसाब से केस देख रहा हूँ इंडिया में, हमारे देश में 50,000 से ऊपर केस हो गए हैं और डेथ बढ़ रही हैं, और कम होने का नाम ही नहीं हो रही है। किसके कारण? ये हमारे कारण। तो हम छोटी छोटी चीज़ों में बाहर जा रहे हैं। आज बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया, अहमदाबाद कर दिया, मुंबई कर दिया, धीरे धीरे तो सब कुछ करना पड़ेगा। और हमारे पास तो इतनी सुविधाएं नहीं है हेल्थ की भी। तो इसीलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि अभी थोड़ा सा परेशान हो लो, कुछ कर लो, कि भैया घर पे रहो, कोशिश करो घर पे रह के वर्कआउट करो, प्राणायाम करो, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। और देखो, इंसान भूखा भी रहता है अगर वो खुश रहता है, टाइम पे थोड़ा खाना खा लेगा, पानी पी लेगा, योगा कर लेगा, प्राणायाम कर लेगा, मैं कह रहा हूँ कि वो तब भी फिट रहेगा। और इंसान जो मतलब खुश नहीं रहता, जो पॉजिटिव नहीं है, जो दुखी है, वो मैं कह रहा हूँ फिट रह नहीं सकता, चाहे कुछ भी रख दो उसके सामने। मैं कह रहा हूँ भैया, पैसे वैसे से हम खाना खरीद सकते हैं, भूख नहीं खरीद सकते। पैसे से हम अच्छा बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से हम ऐशो आराम के साधन खरीद सकते हैं, मगर ऐशो आराम खरीद नहीं सकते कि भैया कैसे सुकून होता है, कैसे वो सब होता है। वो सुकून होएगा आपकी अपनी सोच से, वो सुकून आएगा आपके अपने नज़रिए से। और वो नज़रिया पता है कहीं नहीं मिलता, अमीर गरीब ये कुछ नहीं होता, सब सब बराबर है। अब बताओ ना किसका क्या चल रहा है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि नज़रिया बदलो, सारी चीज़ बदलो। और मैं इसीलिए जितना मुझे टाइम मिलता है मैं आप सबको ये टाइम देता हूँ कि भैया अच्छी बात है, कोई आप में से 2 बच्चे भी सीखते हैं, 2 बड़े भी सीख जाएं, अपने बच्चों से शेयर कर दें तो अच्छी बात है। तो आप सबको सबसे पहले रिस्पेक्ट करनी है, जो हमारे सैनिक हैं या हमारे फोर्स के जवान हैं उनकी रिस्पेक्ट करो। फिर आपको फार्मर है उसको अडोप्ट करो, और कोशिश करो कि भैया इस ज़िंदगी में ना बहुत कुछ है। अब मैंने आपको पहले भी कहा था भैया कि किसी ने बोल दिया कि भैया दूसरा ही कह रहा था, तो मैं उसको आज हंस के कह रहा था कि भैया दूसरों की सुनोगे ना तो ढेर सारे ऐप कम हमारे में कमी पाओगे, दूसरों की सुनोगे तो भैया मुझ में ढेर सारी बुराई पाओगे। लेकिन भैया हमसे खुद मिलोगे ना तो वादा कर रहा मुस्कुरा के जाओगे। तो इसलिए दूसरा कोई बोले, दूसरा कुछ कहे, उसका कुछ नहीं सुनना, अपना सुनना है, अच्छा करना है, फैमिली को सेफ रखना है, फैमिली को करना है। अच्छा भैया, अब मैं 5 मिनट आप सभी क्वेश्चन के जवाब दूंगा, जल्दी जल्दी मुझे भेज दो, फिर लास्ट में टास्क करके फिर जाएंगे, क्योंकि मुझे ही भागना है, टाइम हो रहा है, लेट हो रहा है। हाँ राजन, याद है? अच्छा, मैं 2-3 जगह देख रहा हूँ क्वेश्चन। अच्छा, सैनिकों की रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट तो ये है कि भैया दिल से, कि छोटी छोटी आपको कंप्लेंट है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनका वो माइंड नहीं करना है। आपकी ज़िंदगी में कोई कठिनाई आती है तो आपको हमारे सोल्जर सोचने हैं, हमारे जो एक्चुअली जो देश के लिए इतना कर रहे फार्मर के बारे में सोचना है कि वो दिन रात कितनी मेहनत करके हमारे लिए खाने का सामान उगाता है, कि ये सारी चीज़ करता है। और मैंने कल भी बोला था कि भैया खाने से पहले किसान का जिसने दिया है, और सोने से पहले जवान का, उनका बहुत शुक्रिया अदा कराओ कि भैया इनका परिवार कभी भूखा नहीं रहना चाहिए, इनके परिवार में कभी कोई दुख नहीं आए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको देख के हम ऐसे इंस्पायर हो सकते हैं। राम राम भैया, सारी चीज़ ठीक है। अच्छा, फार्मर को अडोप्ट कैसे करें? अच्छा, आप फार्मर को अडोप्ट ऐसे कर सकते हैं कि आप जिसको भी जानते हैं, भले ही 5 रुपये उन्हें ज़्यादा दे दो कि भैया उनसे सब्जी लो, उनसे ऑर्गेनिक वो उगवाओ, कि मतलब खाना उगवाओ, और बाकी चीज़ जैसे वो उनके पास गायें भैंस है, दूध लेके आओ, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। आपके आसपास गांव में ढेर सारे हैं, फिर भी कोई दिक्कत पड़े तो बता देना। बिगिनर के लिए लाइफ फिटनेस प्लान स्टार्ट कीजिए। हाँ मैं करूँगा, अभी सारी चीज़ स्टार्ट करूँगा। फिटनेस का स्टार्ट करना था, मगर देखो यहाँ पे मैं किसी लॉकडाउन में मैं दूसरे स्टेट में रह गया था, मैं गुजरात में हूँ, अहमदाबाद में। अगर मुंबई होता, दिल्ली होता तो फिटनेस के लिए वो कुछ ज़्यादा करता, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास सुविधा ढेर सारी हैं। यहाँ पे मेरे पास लिमिटेड सुविधाएं हैं कि मैं आप सबके साथ लाइव कर सकता हूँ, ये सब कर सकता हूँ। इसमें भी कोशिश करता हूँ, आज जैसे मॉर्निंग में हमने वर्कआउट किया था, इंस्टाग्राम पे नहीं किया, फेसबुक पे किया था कुछ।
अच्छा भाई, आप भाषा में सवाद बैठ जागा, भाषा में बोल अपनी। अच्छा भैया, अपनी भाषा बोलेंगे ना तो लिमिटेड को समझ में आएगी। दिक्कत ये है कि वो हरियाणा से कुछ लिमिटेड हैं, कुछ कहीं से हैं, तो हिंदी सबको समझ में आ जाती है, तो इसलिए सबका वो हो जाता है। अच्छा, और ये कितना हानिकारक है सेहत के लिए? अच्छा, एरिया या वहाँ, आपका मैसेज समझ में नहीं आ रहा। हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। बाकी आपको क्या करना है कि वेजिटेबल फ्रूट अब नहीं मिलेगा, बिल्कुल जो ये सही कह रहे हैं। तो 6-7 दिन कोई नहीं, हल्का खाना खा लो, दाल घर में वो खा लो, बाकी कुछ फास्ट कर लो, सब कुछ कर लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम खाने पीने से कभी नहीं, इंसान, मैं कह रहा हूँ ना, इंसान भूखा रहे कम मरता है, ज़्यादा खा के ज़्यादा मरता है। तो इसलिए 5-7 दिन थोड़ा सा वो कर लो। मैं भी अहमदाबाद में ही हूँ। शुगर पेशेंट के लिए मैंने बताया था, आपने देखा ही नहीं। मैंने, आप फेसबुक पे जाएंगे तो आप वर्कआउट देख लेंगे, मैंने मंडूकासन बताया था किस हिसाब से करना है, इनसे इनसे। राम राम, राम राम अंकित, आप सारे ठीक हो जी, थैंक यू। अच्छा काम ही करना चाहिए और अच्छा काम करते रहना चाहिए। हाँ, दूसरी चीज़ क्या है कि भैया एक ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हम बच्चों को क्या मैसेज दें। बच्चों को ये मैसेज दो कि आपकी लाइफ में कितना ही कुछ चलता रहे, कितना कुछ होता रहे, उनको ये समझाओ कि भैया ज़िंदगी का नाम है जूझना, ज़िंदगी का नाम है फाइट करना, ज़िंदगी का नाम है कि हर रोज़ एक नया चैलेंज आएगा, उसको सोल्व करना। तो छोटी छोटी परेशानी से, छोटी छोटी दिक्कत से घबराए नहीं, डरे नहीं, क्योंकि आजकल के बच्चों के पास सब कुछ है। जो हम जब आए बचपन से तो हमारे पास कुछ होता नहीं था, तो हम तो उस माहौल में हो गए। आजकल के बच्चों को आप समझाओ कि छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी चीज़ पे, स्कूल से स्ट्रेस ले मत। प्रॉपर लेग स्ट्रेचिंग के लिए, हाँ, आप एक संग्राम सिंह ऑफिशियल के लड़के ने बनाया था, मैंने इसको वीडियो बना के दिए थे, उसमें आप देख लेना, लेग का वर्कआउट है, प्रॉपरली सब कुछ है। तो मैं जब भी लोगों से बोलता हूँ कि आप भैया सबके सब मित्र हैं। सुपर के लिए सीबकथोन डाइबजूस इन कैप्सूल। भैया कैप्सूल का मुझे पता नहीं, बाकी इम्यूनिटी के लिए सीबकथन बेरी का जूस मैंने खुद पिया है, लिया है। वो सीबकथन बेरी का जूस अच्छा है। और वो जैसे नॉर्मली बता रहा था मैं, जैसे वो ऐप का बता रहा था बच्चों के लिए, वो स्पोर्टोज वाले ऐप से भी मैं जुड़ा, मैंने देखा वो भी अच्छा है। वो आपको बताएगा कि भैया किस तरीके से आपको क्या करना है, क्या आप कर सकते हो, क्या बेहतर कर सकते हो, क्या बेस्ट कर सकते हो, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, वो भी अच्छा है। हाँ भैया, फिट रहने के लिए यही है कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, अच्छा करो, अच्छा वर्कआउट करो। देखो अब खुद बताओ, अब कोई चीज़ हो गई, मैं दुखी रहूंगा, मैं खुश रहूंगा, बात तो वही है ना, चीज़ तो बदलने वाली है नहीं। इससे अच्छा खुश रहो। और सबसे बड़ा खजाना, मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी वेल्थ, सबसे बड़ी चीज़ है आपकी आपकी हेल्थ। अगर आपने अपनी हेल्थ मेंटेन कर ली तो मैं कह रहा हूँ इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। अगर आपकी अच्छी हेल्थ है तो उसके बाद की सेकेंडरी चीज़ है कि आप ये सारी चीज़ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने फास्ट फूड खाना छोड़ दिया तो भैया बहुत अच्छी बात है। ये सब कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ भैया, आप जितने हो सारे मेरे फैमिली की तरह हो। राजन, आप भी फैमिली की तरह हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सब आप फिट रहो, सब आप अच्छे रहो, सब आप हेल्दी रहो। यही तो है एक मोटिव। और क्या मोटिव है खुद बताओ। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। हाँ, वेल से जूस पिया है मैंने, अच्छा हो। अच्छा, घर के बच्चे भैया देखो, घर के बच्चे हैं ना, आपके प्रवचन नहीं सुनेंगे। वो कहता था ना कि वो बच्चे वो अपने पेरेंट्स की सबकी छाया फॉलो करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आप जैसा करोगे ना तो वो उसको फॉलो करेंगे। तो अच्छा करो। बिल्कुल बजरंग भाई, फिट है तो हिट है, बिल्कुल सही बात है। 1-2 दिन में हम आपके साथ भी लाइव करेंगे, अच्छा हो करेंगे। तो भैया अगर आप सब फिट हो, आप परफेक्ट हो, आपकी फिटनेस अच्छी है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप कोई भी बैटल आराम से जीत सकते हो, सारी चीज़ कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले अपना ध्यान रखो, फिजिकली फिट हो। कोई भी फास्ट फूड है, अब तो बाहर का वैसे ही बंद हो गया है, फिर भी कोई बैड हैबिट है वो तो वैसे ही अभी कम हो गई, तो छोड़ दो, सारी चीज़ें अच्छी करो। आपके बच्चे तब आपकी सुनेंगे जब आप उनके सामने एक आदर्श जिंदगी जियोगे, खुशी वाली जिंदगी जियोगे, तब वो आपकी मानेंगे, तब आपका वो नहीं करेंगे। दूध दही घी फ्रॉम लास्ट 2 मंथ, सोनीपत घर आते ही अपने आप हिट। ये तो अच्छी बात है भैया, घर पे आओगे दूध दही घी मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर दूध दही घी भी नहीं है, सूखी रोटी भी है, जो किसान क्या खाता कि इसमें किसान की डाइट क्या थी, एक सूखी रोटी और प्याज मुका रख के मारे खा लेता कई बार। तो अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, आप सारी चीज़ करते, अगर मान लो कि ये दूध दही घी भी नहीं मिला तब भी आप फिट रहोगे।
वर्कआउट जरूर करो टाइम पे, जब भी मौका मिले। अब खुद बताओ ना, बहुत से कहते हैं कि मैं टाइम नहीं मिला। चलो भैया, अगर आप खाने का टाइम नहीं मिला ना, तो फिर मैं मान सकता हूँ टाइम नहीं मिला। तो भैया वर्कआउट करो, हेल्दी रहो, फिट रहो, ये सारी चीज़ तब मैं मानता हूँ कि तब ये सारी चीज़ है। अच्छा, बच्चों को नहीं सीखते जो आप सिखाते हैं, बल्कि वो सीखने जो आप उन्हें करके दिखाते हैं। बिल्कुल बात सही कह रहे हो, बच्चे वही सीखते हैं भैया जो आप करके दिखाओगे। तो बच्चों के लिए प्रेरणा बनो ना, बच्चों के लिए सारी चीज़ों करो, ये प्रेरणा बनो, बच्चों के लिए करो। और अपने घर में कोशिश करो कि आप वो माहौल बनाओ कि जिससे बच्चे शिक्षा ले, सीखे। उन्हें अच्छी किताबें दो पढ़ने को, अच्छी अपने आर्मी के बारे में बताओ, फार्मर के बारे में बताओ, उनको नॉलेज दो, उनको मोरल वैल्यूज़ की नॉलेज दो, तब हम देश चेंज कर पाएंगे। देश चेंज ऐसे जय बोलने से, बड़ी बड़ी बात करने से नहीं होगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, इक्शु से तो हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो टास्क दे रहा हूँ ना, इक्शु हर रोज कर रहा है। जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा तो मैं मिलूंगा आप सबसे, इक्शु से पक्का मिलूंगा मैं हर रोज। मैं क्या बताऊं कि वो हर टास्क को बड़ा जबरदस्त करता है। उसका ख्याल रखो, मालिक ने चाहा तो बड़ा पहलवान बनेगा, बजरंग की तरह, इन सब की तरह बड़ा पहलवान बनेगा। अच्छी बात हो, बच्चा छोटा सा सारी चीज़ करता है, वो सारे आप करते हो। अच्छा, जो कल टास्क दिया था मैंने, इक्शु ने भी किया, मैं कह रहा हूँ ढेर सारों ने किया, मगर मैंने उस लड़की का डाला कि उस लड़की ने आउट ऑफ द वे एफर्ट लिया। जिस हिसाब से वो भूमि लड़की कर रही थी, देखो चैंपियन कौन होता है, मैंने पहले ही बताया, चैंपियन वो नहीं होता जो मेडल जीता है, ट्रॉफी जीता है, फर्स्ट आता है। चैंपियन वो होता है जो लगातार कोशिश करता है, कोशिश करने की वो करता है। किसी दिन लाइव सेशन बिल्कुल रखेंगे, बादाम पीने का और बनाने का। वो तो भैया हरियाणा में आएंगे, मनीष तभी बना सकते हैं, अब यहाँ से तो कहाँ बनाऊंगा। ब्रह्मचर्य के रक्षा के लिए भी टिप्स बताइए। उसके लिए अब हम कोशिश करेंगे, कोई टॉपिक लेके आएंगे। तो इसलिए सीखते रहो, हम्बल रहो। एक ज़िंदगी में ना सबसे बड़ी ताकत पता कौन है? सबसे बड़ी ताकत है कि अगर आप विनम्र हो, आप हम्बल हो, हम्बल रहो, बातचीत में सबसे प्यार से बात करो, अपना लक्ष्य ऊंचा रखो, एम हाई रखो। और मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि भैया मालिक है ना, आपकी इंटेंशन देखता है और दुनिया वाले आपकी प्रेजेंटेशन देखते हैं। तो मालिक को दिखाओ आपकी इंटेंशन, मालिक को दिखाओ ये सारी चीज़ें। बाकी तो सब कुछ सेकेंडरी है, चलता रहेगा, ज़िंदगी में होता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा। तो भैया जो मैंने कल टास्क दिया था वो ढेर सारों ने किया। थायराइड के लिए मैंने एक वो वीडियो बना रखा है, उसमें ममता जी आप देखो, उसमें जाके संग्राम सिंह ऑफिशियल की यूट्यूब चैनल, उसमें थायराइड के लिए क्या वर्कआउट है, क्या खाना है, क्या डाइट है, सब कुछ बना रखा है मैंने। और अब मैं यहाँ से बंद करूँगा ना, तो मैं आपको बताऊँगा पानी कैसे पीना है, खाना कैसे खाना है, वो भी सब वीडियो बना दूंगा आप सबके लिए। आप सब करो तो आप सब फिट तो रहो। फैटी लीवर के लिए मैंने बताया था परवीन जी कि आपको लौकी का जूस पीना है, ये सारी चीज़ करनी है, क्या एक्सरसाइज करनी है। तो एक स्पेशली वीडियो भी बना दूंगा फैटी लीवर के लिए अलग से, एक दिन टॉपिक रख लेंगे हम, ये सब वो कर लेंगे। तो भैया कल जो टास्क दिया था, मैंने टास्क को सब ने अच्छा किया, इक्शु से लेके सब ने बहुत अच्छा किया, कईयों का मैंने डाला भी, उसने भी किया। अब कल का क्या टास्क देना मुझे जल्दी बता दो। कल का टास्क लेग का दें, किस चीज़ का दें, जल्दी बताओ। एक्सरसाइज रूटीन अपना बनाओ। मेरा एक्सरसाइज रूटीन है कि मॉर्निंग में प्राणायाम करता हूँ मैं, फिर एक्सरसाइज कर लेता हूँ, शाम को टाइम मिलता है शाम को कर लेता हूँ, इसके बाद फिर वर्कआउट कर लूँगा थोड़ा सा वो करके। और मैं कुछ भी बनाता हूँ, आप सबके लिए बता रहा हूँ, एक डायरी ले लो, मैं कुछ भी बनाता हूँ डायरी में लिखता हूँ कि भाई आज मुझे क्या करना है, क्या कुछ कहना है, मतलब किससे फ़ोन में बात करनी है, वो कहने का तो नॉर्मली बोलता हूँ। एक रूटीन बना लो, क्योंकि अभी हम बाहर जा नहीं सकते, ये सब करो। अच्छा, आज लेग्स का वर्कआउट है, तो लेग के लिए हम क्या बता सकते हैं, लेग के लिए हम स्ट्रेचिंग बता सकते हैं। तो लेग के लिए हम क्या करना है, 3 तरीके से हम बता सकते हैं आप सबको। ये वर्कआउट करो और ये सारी चीज़ें नॉर्मली ये सब करो। देखो जैसे लेग का वर्कआउट है, ये तो क्या करो, देखो ये सब करते हैं ना, 3 ये करना है, फिर 3 ये करना है, ये बैठ के, और फिर 3 क्या करना है, देखो ऐसे है ना, ये पैर ये करना है, 3 ये करना है। और फिर जो ये सिर्फ 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना, फिर जो बिल्कुल लेग स्ट्रेच कर सकता है ना, वो सबसे अच्छा है, बेस्ट है। बाकी 3 आगे 3 साइड में, ये तब करना, पहले वार्म अप करना लेग को, कहीं सीधा मत करना, सीधा करोगे तो इंजरी हो जाएगी। पहले वार्म अप करके फिर वो करना, और कोई पूरा लेग स्ट्रेच कर सकता है, खोल सकता है तो वो करना, और फिर टैग करना। हराव करो ना, चैंपियन बनो ना, जिसका सबसे अच्छा रहेगा उसका वीडियो डालेंगे हम।
ख्याल रखो अपना, खुश रहो, सुरक्षित रहो कि भैया तीसरे उसमें आए तो उसमें वो करो। और मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी दुनिया को मिलती है मगर भैया जीते थोड़े से लोग हैं, तो इसको भरपूर जियो, अपनों के साथ, अपने आप के साथ, समाज के साथ, देश के साथ। खुश रहो, पॉजिटिव रहो। गॉड ब्लेस यू, लव यू, ख्याल रखो भैया सारे।